खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। प्रबल हत्याकांड में कोर्ट ने 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रबल हत्याकांड में 14 साल बाद कोर्ट से मिला इंसाफ। 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली। 1.25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। 14 साल तक आरोपियों से अदालती लड़ाई लड़ रही मृतक प्रबल की बहन ने कहा, कोर्ट ने आज बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। 19 दिसंबर 2012 को शहर के एक बैंकेट हॉल में उस समय प्रबल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिस समय अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। प्रबल की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न्यायाधीश शहजाद अली ने 7 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1.25 लाख रुपए का जुर्माना किया। प्रबल के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बहन प्राची 14 साल से अपने भाई की हत्या के मामले में आरोपियों से अदालती लड़ाई लड़ रही थी। प्राची कई बार आरोपियों की धमकी से भयभीत हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसको अदालत ने इंसाफ दिया। बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला जाटा निवासी प्रबल अग्रवाल पुत्र आलोक अग्रवाल 19 दिसंबर 2012 को शहर के एक बैंकेट हॉल में अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में गया था। वहां पर प्रबल के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रसूखदारों ने उसको जमकर मारा पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को गंगा नदी में डाल दिया गया। प्रबल की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके शव की बरामदगी को लेकर उस समय काफ़ी प्रदर्शन भी हुए, लेकिन प्रबल का शव पुलिस को नहीं मिला। काफ़ी तलाश करने के बाद गंगा नदी से प्रबल का शव बरामद हुआ। प्रबल की हत्या के बाद उसके माता पिता और उसकी बहन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। इस सदमे में माता पिता की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी बहन प्राची ने अपने भाई के हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और वह प्रबल हत्याकांड को लेकर न्यायालय से इंसाफ की आस लगाए रही। प्राची ने कहा कि न्यायालय उसे इंसाफ दे रहा है। आज उसके माता पिता होते तो वह भी बहुत खुश होते। भाई की हत्या के बाद आरोपियों से मुकदमा लड़ने के लिए प्राची ने बड़ा संघर्ष किया। भाई की हत्या के बाद कोर्ट ने 14 साल बाद आज उसे इंसाफ दिया। रिपोर्ट नहीं हो सकती। मैं प्राची अग्रवाल। आज मेरे जजमेंट के से मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि जज साहब ने हर चीज़ को बारीकी से देखा। भाई तो मेरा चला ही गया, बहुत तड़प के गया, और मेरे पापा भी उसकी याद में मेरे सामने ही बहुत तड़प के मारे थे। तो जो जजमेंट मिला आज, शायद वो होते तो अलग ही बात होती और ना इतना टाइम लगता, लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया और ऐसा लगा कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है। और जबकि रक्षक ही इसमें भक्षक बन गए थे जब केस चल रहा था, यानी पुलिस ने बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी हम लोगों की। काफ़ी टाइम जो लगा, और पुलिस ने और जज साहब ने जो पुलिस के खिलाफ जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो मुझे सुन के बड़ा रिलीफ मिला। 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला है। हाँ, 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला जी, है। कितनी जी। आपको परेशानी झेलनी पड़ी थी? बहुत परेशानी रही, बहुत मेहनत भी करी, इतना पैसा भी नहीं था, बाहर से आना जाना अकेली में। और 2016 में मेरी शादी हुई तो हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन ये है कि अकेले एकदम बैठे रहना कोर्ट में सुबह से शाम तक, फिर कहना अगले दिन डेट लग गई। काफ़ी परेशानी तो झेली, और कोई भी यहाँ पे वकील खड़ा होने को तैयार नहीं होता था इन लोगों के सामने। कई तो इसमें स्टार्टिंग में वकील चेंज हुए, फिर आफ्टर करोना के बाद से, करोना तक तो जंगाला साहब थे, सतपाल जंगाला, और उसके बाद से फिर ये अहमद जकावत सर मेरे केस को पकड़ लिया था फिर, लेकिन परेशानी तो बहुत झेली। थैंक यू। इनमें 7 मुल्ज़िमान को आजीवन कारावास और सबके जो है तकरीबन 1.25 लाख रुपए का जुर्माना, और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, इसका आदेश कर दिया गया है। डीजीपी के यहाँ उसका लेटर पहुँचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। पीड़िता थी, उनके लिए क्या आदेश? उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो
फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। अब बाकी के जो और इसमें जो शामिल थे जिनका केस हाईकोर्ट जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या पूरा मामला था ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19/12 में शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहाँ पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा, और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहाँ पर जो है 2 लोग जो है वो अपनी बहन, उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, परवल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही ढंग से गया था, लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी। उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो उंगली पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमज़ोर जो है नहीं केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहाँ तक, और जज साहब की इस सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूँगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज़ को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियाँ की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। ये 19 दिसंबर 2012 का मामला है। इसमें 14 साल में बड़ी मेहनत करते हुए उसकी बहन ने प्रबल हत्याकांड में बहुत मेहनत करी है और हमने भी मेहनत करी है। और इसमें जो निर्णय आया माननीय न्यायालय का, बहुत ही अच्छा निर्णय आया है। इसमें सभी को आजीवन कारावास और 1.25 लाख से दंडित किया है और सभी को एसपी और जितने भी आयु के खिलाफ सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और मैं ऐसे निर्णय का बहुत ही अच्छे से स्वागत करता हूँ। ऐसे निर्णय बहुत कम होते हैं और जज साहब जो शहजाद अली आए उन्होंने बहुत अच्छा और सभी को आजीवन कारावास मिली है।